मार्किंसिया, है ना, जो कि क्या है, एक गैमेटोफिटिक फेज है ना। गैमेटोफिटिक फेज में हमने क्या देखा था पहले, थैलस ऑर्गेनाइजेशन देखा था, किसका, मॉर्फोलॉजी का, है ना, मतलब कि उसका बाहरी स्ट्रक्चर कैसा है, उसका स्ट्रक्चर हमने देखा था, है ना, नेक्स्ट क्लास में। आज हम देखेंगे कि आपका जो मार्केंसिया का जो प्लांट है ना, मार्केंसिया का जो प्लांट है उसके अंदर मतलब कि उसका एनाटॉमी के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम किसी मार्केंसिया के प्लांट का एनाटॉमी का स्टडी करते हैं तो उसमें हमें केवल दो रीजन दिखाई देते हैं, जिसको फर्स्ट में हम बोलते हैं अपर फोटोसिंथेटिक रीजन, ठीक है, जिसको हम फोटोसिंथेटिक रीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, एंड सेकेंड हमारा क्या होता है, स्टोरेज रीजन, है ना, जहां फूड स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्टोरेज रीजन, ठीक है। तो एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करेंगे तो हमें कितने स्ट्रक्चर दिखाई देंगे, हमें केवल दो ही स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, फोटोसिंथेटिक रीजन, है ना, एंड सेकेंड वन हमारा क्या है, स्टोरेज रीजन, ठीक है, दो ही दिखाई देंगे आपको, ठीक है। अब हम देखेंगे इस डायग्राम में, है ना, आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा जिसको मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है ना, तो यही क्या है हमारा, ये ऊपर वाला भाग है, इसीलिए हम इसको अपर फोटोसिंथेटिक रीजन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एंड हमारा क्या है, लोअर स्टोरेज रीजन, है ना, मतलब यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर दो पार्ट होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक रीजन, सेकेंड हमारा स्टोरेज रीजन। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या करता है, हमारा जो मार्केंसिया का जो प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करके फूड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। मतलब कि हमारे जो मार्केंसिया का जो प्लांट है उसके ऊपर में जितने भी सेल्स प्रेजेंट होंगी वो क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी, है ना। फोटोसिंथेसिस में क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जितने भी सेल्स आपकी प्रेजेंट होंगी वो क्या करेंगे, फूड का प्रोडक्शन करेंगी, ठीक है। एंड देन जो फूड का प्रोडक्शन होगा वो कहाँ आ जाएगा, हमारे स्टोरेज रीजन में, ठीक है, क्लियर है इतना। आगे चलते हैं, हम फोटोसिंथेटिक रीजन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं, है ना। तो फोटोसिंथेटिक रीजन में ये वाली जो सेल दिख रही होगी उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस, ठीक है। और इन अपर एपिडर्मिस में आपको बैरल शेप्ड पोर दिखाई देंगे, है ना, बैरल शेप्ड आपको पोर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर यहाँ से क्या होता है, आपका जो एयर है यानी कि जो हवा है वो क्या होता है, पास होता है ना, एयर पास करने का ये क्या है, बैरल शेप पोर है, ठीक है। जिसको और ये वाला जो दिख रहा होगा ये क्या है, हमारा एयर चेंबर है ना, यहाँ पर एयर पास होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला पार्ट दिख रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, हमारे एसिबिलिटरी फिलामेंटस है। इसको हम एक नाम और से जानते हैं जो कि हमारा है फोटोसिंथेटिक फिलामेंटस, है ना। मतलब कि यहाँ पर क्या करते हैं, यहीं पर आपके फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है, समझ में आया। उसके बाद यहाँ आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है, इसके अंदर में जो प्रेजेंट है वो क्या प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और आप लोगों को पता है कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्या होता है, हमारा फोटोसिंथेटिक होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट होता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोफिल प्रेजेंट होते हैं। और यही क्लोरोफिल में क्या है, आपके ग्रीन कलर के पिगमेंट है और इसी में आपके ग्रेना के अंदर में आपका फोटोसिंथेसिस होता है, जिसके फलस्वरूप जिसके रिजल्ट में आपको क्या होता है, फूड का प्रोडक्शन हो जाता है, ठीक है। कितना समझ में आया आपको, फोटोसिंथेटिक रीजन समझ में आया, मतलब कि यहाँ पर आपके क्या होंगे, केवल फूड का प्रोडक्शन होगा, है ना, फूड का प्रोडक्शन होगा। तो जाहिर सी बात है कि जहाँ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वहाँ के सेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, समझ में आया। और ये कौन से कलर के होंगे, ग्रीन कलर के होंगे, ठीक है। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, क्लोरोप्लास्ट है, इट मींस कि वो कौन से कलर के होंगे, आपके ग्रीन कलर के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये फोटोसिंथेटिक रीजन क्या होते हैं, ठीक है। एंड सेकेंड हम पढ़ेंगे क्या, लोअर स्टोरेज रीजन, है ना। तो ये तो ऊपर की तरफ प्रेजेंट था, तो नीचे की
बोलते हैं हम स्टोरेज रीजन। स्टोरेज रीजन क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका जो फूड प्रोडक्शन होता है किसके फलस्वरूप, आपके फोटोसिंथेटिक रीजन के फलस्वरूप जो फूड का प्रोडक्शन होता है उसको कौन स्टोर करके रखता है? स्टोरेज रीजन, है ना। स्टोरेज रीजन की बात करें तो ये क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं, है ना। क्या होते हैं? आपका फोटोसिंथेटिक रीजन कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का, है ना। लेकिन आपका जो स्टोरेज रीजन है वो कौन से कलर का होता है? उसमें कोई कलर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये क्या होती है? कलरलेस होते हैं। हिंदी में बोले तो क्या होता है? ये रंगहीन होता है ना। ठीक, आपके सेंटर में कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसको थिक वॉल सेल के नाम से जाना जाता है, ठीक है। एंड आपका नीचे की तरफ आपकी क्या है? लोअर एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं। ये क्या है? आपका लोअर एपिडर्मिस है ना। ये क्या है? आपका अपर एपिडर्मिस, है ना। ऊपर की तरफ जो एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। एंड नीचे की तरफ जो एपिडर्मिस प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस बोलेंगे, ठीक है। अब हमने इसको पहले स्टडी किया था, क्या मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि नीचे की तरफ आपके वेंट्रल साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स एंड स्केल प्रेजेंट होते हैं। तो हम उसका भी स्टडी करेंगे एनाटॉमिकल में, है ना। तो नीचे की तरफ आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं। अब आपको मैंने पहले ही बताया था कि राइजोइड्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? स्मूथ राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स। वेरी गुड, है ना। स्मूथ राइजोइड्स एंड ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स, यहाँ पर मैंने 2 ही राइजोइड्स को ड्रॉ किया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्या होते हैं? एक स्मूथ राइजोइड्स होते हैं और दूसरा क्या होता है? ट्यूबरकुलेटेड राइजोइड्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? एक उसके बाद हम इसको इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। स्केल क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुत सारे सेल से मिलकर आपके स्केल बने रहते हैं। एंड वो कौन से कलर के होते हैं? आपके बैंगनी कलर के होते हैं, ठीक है। समझ में आया इतना? अगर कोई डाउट है तो पूछिए। कोई दिक्कत नहीं है? बन जाएगा? मैं क्वेश्चन करूं? बनेगा कि नहीं? किसी में डाउट है तो पूछो। सिंपल सा है। क्या करना है हमें? ये 2 रीजन प्रेजेंट होते हैं आपका एनाटॉमिकल। अगर एनाटॉमिकल कैरेक्टर की बात करें, हम आर्किया के थाइलस की स्टडी करेंगे, है ना। एनाटॉमिकल मतलब कि उसके अंदर में क्या क्या प्रेजेंट है उसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। जाहिर सी बात है, एनाटॉमी मतलब क्या होता है? अंदर की स्टडी करना, है ना। एनाटॉमी मतलब कि अंदर की। हम बाहर की तरफ देख रहे थे उसको हम कर रहे थे उसको हम क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, मतलब कि बाहरी पार्ट, है ना। और एनाटॉमी मतलब कि अंदर का। तो अंदर का स्टडी हम कैसे करेंगे? जब तक हम उसको कट करके नहीं देखेंगे तब तक हम कैसे स्टडी कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जैसे मैं मेरी बॉडी की बात करूं, है ना। मैं मेरी बॉडी की बात करूंगी तो बाहर से आप लोग देख सकते हो कि मैम का क्या है? हैंड है ना। फुट है ना। और क्या है? फेस है, ठीक है। हेड है, हेयर है। ये सारी स्टडी आप लोग बाहर से देख कर सकते हैं, है ना। अंदर की चीज को अगर हमें स्टडी करना होगा तो कैसे स्टडी करोगे? कट करके देखोगे, जाहिर सी बात है। तो हम भी क्या करेंगे? मार्किंसिया का कट हमने क्या कर दिया था? मॉर्फोलॉजिकल थैलस का उसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हमने देख लिया, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते थे सबने हमने देख लिया है। आज हम उसके अंदर का करेंगे तो जाहिर सी बात है हम उसको कट करेंगे सबसे पहले, है ना। कट करने के बाद हम उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे स्लाइड तैयार करके, तो हमें ये सारी चीजें दिखाई देंगी जिसमें केवल 2 रीजन दिखाई देते हैं, है ना। कौन कौन से रीजन? एक तो हमारा फोटोसिंथेटिक रीजन, है ना, जो कि क्या प्रेजेंट होता है? ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा ऊपर की तरफ जो प्रेजेंट है उसको हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेटिक रीजन। आपको येलो कलर में दिख ही रहा होगा, है ना। इसको हम बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है? फोटोसिंथेटिक रीजन, है ना। फिर उसके नीचे की तरफ जितने भी प्रेजेंट हैं जो भी एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं? लोअर स्टोरेज रीजन, है ना। फोटोसिंथेटिक रीजन क्यों बोलेंगे? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है ना। क्या करते हैं? पौधे अपना भोजन बनाते हैं, है ना।
ना। किसके एनर्जी में? सोलर लाइट के एनर्जी में क्या करते हैं, जो प्लांट होते हैं वो अपने भोजन का निर्माण करते हैं, है ना। तो क्या किया यहाँ पर, ये फोटोसिंथेटिक रीजन भोजन बना के दे दिया किसको? स्टोरेज रीजन को, है ना। अब स्टोरेज रीजन क्या करेगा? स्टोर करना मतलब कि उसको संरक्षित रखना है ना। जैसे आप लोग घर में क्या करते हो, धान चावल को स्टोर करके रखते हो, है ना, सुरक्षित रखते हो ना एक जगह, ठीक है। मिसाई करने के बाद उसको एक रूम में या फिर किसी बोरी वगैरह में स्टोर करके रखते हो। सेम टू सेम वैसी है, ये क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन कर देते हैं, उसके बाद स्टोरेज रीजन को दे देते हैं और स्टोरेज रीजन क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है और प्लांट के हर भाग में पहुंचाता है, जिससे इस प्लांट को क्या मिलता है? न्यूट्रिशन मिलता है ना। ठीक है, समझ में आया। तो स्टोरेज रीजन में आपको क्या दिख जाएगा? एयर चेंबर, है ना। एयर चेंबर मतलब कि यहाँ से एयर आपका आसपास होगा, है ना। उसके बाद आपको क्या दिखेंगे? बैरल शेप्ड पोर, है ना, मतलब कि पोर दिखाई देंगे। इसी पोर के थ्रू आपके जो एयर है वो इस चेंबर में इंटर करेंगे, ठीक है। मतलब कि हवा पास करने के लिए ये बैरल शेप्ड पोर दिया गया है ना। पोर मतलब क्या? आपका पास होने की जगह, एयर पास होने की जगह, ठीक है। और ये कौन से शेप में है? बैरल के शेप में है ना, बैरल के आकार में है, इसीलिए इसको बैरल शेप पोर बोल दिया गया, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े, ठीक है। ये वाली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही होगी इसको बोलते हैं एसिमिलिटरी फिलामेंटस, है ना। एसिमिलिटरी फिलामेंटस या फिर फोटोसिंथेटिक फिलामेंटस बोलते हैं, है ना। तो इसी में आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट, इसमें भी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे, है ना। और इसी क्लोरोप्लास्ट के में क्या प्रेजेंट होता है? आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। अब यही क्लोरोफिल क्या करता है? सनलाइट को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सनलाइट को अपने ऊपर अब्सॉर्ब करता है, ठीक है, अवशोषित करता है, अब्सॉर्ब करता है, उसके बाद फूड का प्रोडक्शन करता है, ठीक है। आप लोग जब नेक्स्ट क्लास जाओगे सेकेंड ईयर में, तब आप लोग फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस पढ़ोगे, तब अच्छे से इसको और क्लियर कर पाओगे, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन कर लिया, ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट है? इसमें भी आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर में आपके क्लोरोफिल प्रेजेंट है और वहीं पर आपका क्या होता है? फूड का प्रोडक्शन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। स्टोरेज रीजन में अब फोटोसिंथेटिक रीजन में क्या बन गया? आपका भोजन बन गया फोटोसिंथेसिस के फलस्वरूप, जिसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, है ना। भोजन बन गया, आप वो क्या करेगा? इस स्टोरेज रीजन में ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। अब हमारा जो भोजन है, जो फोटोसिंथेटिक रीजन में भोजन बना है, वो कहाँ आ गया? हमारा स्टोरेज रीजन में आ गया। अब यहाँ पर फूड स्टोर रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके क्या प्रेजेंट होते हैं? नीचे की तरफ जो आपके एपिडर्मिस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम इसको लोअर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? आपके राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइजोइड्स भी आपके कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? ट्यूबरकुलेटेड और स्मूथ राइजोइड्स, ठीक है। उसके बाद क्या प्रेजेंट होते हैं? और स्केल प्रेजेंट होते हैं, है ना। ये स्केल मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। और कौन से कलर के होते हैं? आपके बैगनी कलर के होते हैं, ठीक है। दैट्स इट, बस इसमें इतना ही जानना है आपको। केवल 2 ही रीजन को याद रखना, ठीक है, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन में जो मार्केंसिया का प्लांट है वो भोजन बनाने का काम करेगा, ठीक है। अब भोजन बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट होंगे, है ना, क्योंकि बिना फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के आपके फूड का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? तो 2 ही रीजन है, फोटोसिंथेटिक रीजन और स्टोरेज रीजन। फोटोसिंथेटिक रीजन क्या करता है? फूड का प्रोडक्शन करता है एंड देन स्टोरेज रीजन को दे देता है और स्टोरेज रीजन उस फूड को स्टोर करके रखता है, ठीक है, अपने अंदर। और सभी सेल्स में भी वो ट्रांसफर करता है, जिससे हमारे प्लांट को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है, ठीक है। और जब हम इस प्लांट को खाते हैं, है ना, मार्केंसिया के प्लांट को नहीं खाए तो किसी अदर प्लांट को अगर खाते हैं तो क्या होता है? हमें एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं? फूड का प्रोडक्शन करते हैं और खुद अपने पूरे बॉडी में पार्ट में पहुंचा देते हैं, फिर उसको हम खाते हैं। जैसे आप लोग सब्जी खाते हो, है ना,
तो सारे प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, है ना, मतलब कि प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर उसको जब हम खाते हैं तब उनसे हमें न्यूट्रिशन मिलता है। ठीक है, सपोज आप लोग आलू खाओगे तो आलू से आपको क्या मिलेगा, स्टार्च मिलेगा ना। ठीक है, तो स्टार्च को कैसे बनाया है, खुद फोटोसिंथेसिस करके बनाया है ना, और अपने पूरे पार्ट में पहुंचाया है। ठीक है, समझ में आया, कोई दिक्कत, अब बन जाएगा। चलो बंद कर दीजिए।